हरियाणा भारतीय जनता पार्टी ने गुरुग्राम में 2 दिन की मीटिंग की है और समझा जा रहा है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 2024 को मकसद लेकर अब गेयरअप होने लगी है। मेरे साथ मंत्री कमल गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। 2 दिन का मंथन गुरुग्राम में हुआ है। पहले तो सर, कौन कौन से विषय इंपॉर्टेंट थे जो जिनमें चर्चा हुई है इस मीटिंग में? देखिए, संगठन की मीटिंग थी और संगठन की मीटिंग में अनेक प्रकार के जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मोर्चों के अध्यक्ष, मोर्चों के प्रभारी, एमएलएस और सभी तरह के लोग उसमें बुलाए गए थे। और ये हमारी रूटीन की मीटिंग है। समय समय पर महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में इस तरह की मीटिंग होती रहती हैं और सभी पदाधिकारियों का प्रशिक्षण भी होता रहता है। और हमारा एक कैडर बेस्ड पार्टी होने के नाते हमारे संगठन की तैयारी कैसी हो, किस प्रकार से हमारे बूथ सशक्त हों, बूथ के अध्यक्ष हों, बूथ के त्रिदेव हों और फिर हमारे पन्ना प्रमुख हों, पन्ने की समिति बने, इन सभी को कैसे ये सशक्त हों, कैसे हमारी पार्टी और सशक्त हो और पन्ना तक हमारी पार्टी का काम पहुँचे, इन सब बातों पर विचार विमर्श होता सिर्फ है। पन्ना समितियां जो हैं वो गुजरात में प्रयोग किया गया, काफ़ी सफल रहा। प्रचंड जीत जो है वहाँ पे दर्ज की गई है। तो पन्ना समिति जो है वही प्रयोग इस बार हरियाणा में भी करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, ताकि सत्ता की तीसरी पारी जो है वो सुनिश्चित की जा सके। आप स्वयं ही मान रहे हैं और जो बात आप कह रहे हैं यही बात मैंने कहनी है कि हम पन्ना जो समिति तक अभी नहीं पहुंचे हैं, वहां पहुंचने का हमारा पूरा प्रयास है। आपको लगता है कि सर काफ़ी ज़्यादा मजबूती जो है वो पन्ना समिति से मिलेगी पार्टी को? बिल्कुल, अगर हम नीचे तक जाएंगे, क्योंकि एक पन्ने में 60 वोट होते हैं, 30 एक तरफ, 30 एक तरफ, और 60 वोट के हम मानकर चलते हैं कि 12 से 17 18 परिवार होते हैं। तो उस पन्ना समिति में भी अगर हमारे पास 5-5 आदमी हों तो एक हमारे कार्यकर्ता के जिम्मे 2-2 3-3 परिवार आ जाएंगे, तो कैसे पार्टी सशक्त नहीं होगी? सर, ये तो पार्टी के संगठन की तैयारी है, लेकिन जो सरकार के कामकाज हैं, आपको लगता है कि अभी 3 साल में जितना कामकाज हुआ है वो काफ़ी है आगे सत्ता में 8 साल में हमने जो काम किया है वो दुनिया को दिखता है, चाहे वो सेंटर की सरकार हो, चाहे वो स्टेट की सरकार हो। अनेक चीज़ों में विकास की बात भी हमने की है और स्वाभिमान की बात भी हमने की है। स्वाभिमान की बात हम कहें तो राम मंदिर 600 साल पुराना, बाबर ने आकर इसको तोड़ा और इसको हमारा समाज बनाने में सशक्त नहीं था, लेकिन 2 साल पहले ये सशक्तिकरण हिंदू समाज में, भारतवासियों में आया और ये 600 साल पुराना जो धब्बा हमारे ऊपर था, इसको दूर करना और इसका राम मंदिर का जो निर्माण हमने किया, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी स्वाभिमान की बात है। देश आज़ाद हुआ हमारा 1947 में और धारा 370 लगी, बड़ी बदनामी की बात थी, उसको भी हमने मक्खी की तरह 2 साल पहले दूर किया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारा मना। और कई चीज़ें, जैसे यूएनओ में जो राष्ट्रीय 6 भाषाएं थी जिनको मान्यता प्राप्त थी, लेकिन अब 7वीं भाषा हिंदी को भी मान्यता मिली। तो मैं समझता हूँ कि ये गौरव के लिए बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक विकास की बात है, सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे हरियाणा में भी यहाँ से दिल्ली जाएं, यहाँ से नारनौल जाएं, यहाँ से हिसार जाएं, जितनी भी जो सड़कें हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी की सड़कें बनी हैं। तो हर तरह का विकास, भ्रष्टाचार को दूर करने का काम, अनेक प्रकार के हमने पोर्टल बनाए हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी हो, चाहे वो नगर दर्शन हो, चाहे वो ग्राम दर्शन हो, ये सब चीज़ें हमने की हैं। सर, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की एंटर करने वाली है हरियाणा में। इसके साथ ही अभय सिंह चौटाला वो पद यात्रा करने वाले हैं, अभी 1-2 दिन में शुरू होने वाली है। आपको लगता है कि विपक्ष की इस रणनीति का भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती दे पाएंगे? लोकतंत्र में हर एक को अपनी मनमानी करने का अधिकार है। वो अपने अपने कामों से, अपने अपने तरीके से कोई भी काम कर सकता है। अब ये भारत जोड़ने का काम कर रहे हैं या कांग्रेस तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये तो ये जाने, आप इनसे पूछिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पे या राजनीति पे कोई फर्क भारतीय पड़ेगा? जनता पार्टी का तो मैंने आपको बताया कि कैडर बेस्ड पार्टी है, किसी परिवार की पार्टी नहीं है, कोई व्यक्तिगत पार्टी नहीं है। और कैडर बेस में
और जिस ढंग से यहाँ पर सामूहिक ढंग से फैसले लिए जाते हैं, तो उस हिसाब से हमारी सेहत पर इनके इन छोटे मोटे कामों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कमल गुप्ता जी हमारे साथ थे और जिस तरह से बता रहे हैं कि इस बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पन्ना समितियों पर फोकस करेगी, और क्योंकि गुजरात में यह प्रयोग किया गया और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जैसे प्रचंड जीत हासिल की है, तो निश्चित तौर पर हरियाणा में सत्ता की तीसरी पारी खेलने के लिए इस बार पन्ना समिति फार्मूला लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। कैमरामैन अनिल के साथ कुलवीर दीवान, दैनिक सवेरा टीवी, चंडीगढ़।